पानी भी फ्री है, बिजली फ्री मिल रही है। एक भी शिकायत नहीं है, कोई एक भी कहीं गड्ढा नहीं है रोडों के ऊपर। डायरेक्ट एमएलए से मिली है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। कोई गवर्नमेंट की बात नहीं, कुछ नहीं किया, बस झूठ है झूठ। कैंटोनमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तीनों में टक्कर होगी, मतलब एक तरफ तो नहीं जा सकता। आम आदमी पार्टी का बदलाव जरूरी है जी। बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ले जाएगी। कांग्रेस तो है ही नहीं, समझ लो। कांग्रेस को ही देता हूँ वोट। शुरू से गरीब के हक में मैंने ये देखा है, कांग्रेस ही है। कोई काम नहीं आया। कहाँ है पक्की सड़क? पानी भी नहीं है यहाँ पीने का। केजरीवाल आया है तो पानी भी आया है। बीजेपी ने कुछ करा ना, कांग्रेस ने कुछ करा ना। 10 साल से मौका ही दे रहे हैं। बीजेपी सरकार को मौका देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आ गए हैं दिल्ली कैंट विधानसभा सीट में। 100 साल से ज्यादा पुरानी सेना की छावनी इस इलाके में मौजूद है। अंग्रेजी अधिकारियों ने अहमदाबाद की छावनी और दिल्ली की छावनी को एक साथ बसाया था, लेकिन आज हम यहाँ पर राजनीतिक मिजाज समझने और जानने के लिए पहुंचे हैं। चलते लोगों के बीच में और जानते हैं आज उनके दिल की बात। दिल्ली की जिन सीटों पर 3 चुनावों से झाड़ू का परचम बुलंद है, उन्हीं सीटों में से एक है दिल्ली का, जहां से आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान पर ही दांव आजमाया है। कांग्रेस ने प्रदीप कुमार उपमन्यु को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने भुवन तंवर के नाम का ऐलान किया है। दस 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस इलाके का इतिहास यूं तो हजारों साल पहले तक जाता है, मगर दिल्ली में सल्तनत काल से मुगल काल और फिर अंग्रेजों की हुकूमत तक इस इलाके के रणनीतिक महत्व को समझा गया। समय समय पर इसके आसपास किलेबंदी की गई और फिर साल 1914 में अंग्रेजों ने यहाँ छावनी बनाई, जिसमें आज लगभग 80,000 वोटर्स रहते हैं। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1993 में पहली बार चुनाव होते हैं और बीजेपी के करण सिंह तंवर इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं। 1998 में जीत को बरकरार नहीं रख पाते। कांग्रेस की किरण चौधरी इस सीट पर जीत दर्ज करती है। साल 2003 में भी कांग्रेस किरण चौधरी को कैंडिडेट बनाती है, लेकिन जीत नहीं पाती है और बीजेपी के करण सिंह तंवर कमबैक करते हैं, जीतते हैं। साल 2008 में भी बीजेपी के ही पाले में सीट चली जाती है। करण सिंह तंवर फिर से विधायक यहां से चुने जाते हैं, लेकिन साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी उतरती है तो आम आदमी पार्टी साल 2013, 2015 और साल 2020 में इस सीट पर जीत दर्ज करती है। इस इलाके में अब की बार वोटर्स की राय क्या है, इसकी तफ्तीश में हम सदर बाजार पहुंचे थे। सरकारों के काम से खुश हैं कि नहीं हैं? जी, सरकारों के काम से खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत काम हुए हैं। आगे भी उम्मीद है काम करेगी बीजेपी। अच्छा, दिल्ली में तो लेकिन केजरीवाल की सरकार है, वो टाइम बताएगा। फिलहाल बीजेपी का जोर चल रहा है, काम कर रही है, हमें उम्मीद है कि बीजेपी ही आएगी। बदलाव जरूरी है जी। एक साथ एक का ठीक नहीं लगता, इसलिए बदलाव जरूरी है। नहीं, कादियान जी भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन बीजेपी का चेहरे के ऊपर बात है। क्या लग रहा है इस बार आपको दिल्ली में? केजरीवाल आना चाहिए। अच्छा, हाँ, और क्या? क्यों? क्योंकि सारी सुविधा दे तो रहा है, पानी भी फ्री है, बिजली फ्री मिल रही है। हाँ, 1000-1200 रुपये हर आदमी ले रहा है, सभी ले रहे हैं ना। कांग्रेस का क्या लग रहा है आपको? यहाँ से कैंडिडेट तो बढ़िया है, कैंडिडेट बढ़िया है। उपमन्यु जो बहुत बढ़िया आदमी है, कांग्रेस का है अपना प्रदीप मन्यु, वो बढ़िया आदमी है, काम करने वाला आदमी है। किसके लिए माहौल बनता हुआ दिख रहा है और क्यों? मेरे ख्याल से बीजेपी का ही माहौल है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ से सांसद भी बीजेपी के हैं, ठीक है, और जो माहौल लग रहा है वो बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने क्या करा है, कैंटोनमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, यहाँ पे तो मैं खुश नहीं हूँ उनके काम से कुछ भी। सदर बाजार इलाके में लोगों की राय जानने के बाद हम उस इलाके की ओर बढ़े जहां साफ व्यवस्थित सड़कें नजर आ रही थी। सड़कों पर कूड़ा नहीं था, नालियां ढकी हुई थी। हमने कॉलोनी में दिख रहे लोगों से भी पूछा उनके दिल में क्या है। सदर बाजार में हमारी मौजूदगी है और कुछ रिटायर्ड फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव आने वाले हैं, क्या वो सोच रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विधायक का कार्यकाल कैसा लगा आपको? विधायक का कार्यकाल अच्छा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पहले से मिला भी हूँ। जब भी हमें कुछ जरूरत पड़ी है, हमें ये हेल्प किए हैं। काम देखा है जनता ने, उसमें बहुत प्रभावित है। आपको कोई लग रहा है यहाँ इस सीट पर फाइट वाइट लग रही कोई? नहीं,
एक तरफा कोई फाइट एक तरफा होगी। जो हमारे एक्स सर्विसमैन है फौजी, उनके बीच में रहना इनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुफ्त की योजनाओं पर आपकी क्या राय है? उसकी मुफ्त योजनाओं पर हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। किसके चांस लग रहे हैं? दिल्ली कैंट में सर चांस है आम आदमी पार्टी का ही, वीरेंद्र कादियान। कारण वो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है और एक्स आर्मी था। दूसरा बात है, हर आम आदमी का दुख दर्द समझता है। ये बताइए कि क्या लग रहा है यहाँ से इस बार लड़ाई वड़ाई होगी, टक्कर वक्कर होगी या एक तरफा जाएगा किसी की तरफ? देखो तीनों में टक्कर होगी, मतलब एक तरफ तो नहीं जा सकता। वीरेंद्र सिंह कादियान दूसरी बार इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस बार वीरेंद्र कादियान के सामने चुनावी प्रदर्शन की क्या चुनौती है, ये सवाल हमने उन्हीं से पूछा। क्या लग रहा है, दिल्ली कैंट फतेह कर पाएंगे इस बार कि नहीं? पिछली बार हम 10,600 वोटों से जीते थे, यानी 20% का मार्जिन था। अब की बार वो मार्जिन हम बढ़ाने के उसमें है, कम से कम भी 30% का मार्जिन हमारा होगा। आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि पिछली बार तो लहर लहर में निकल गए। अब की बार हम काम पे जीतेंगे। हमने झुग्गियों में बहुत काम किया, हमने गांव में बहुत काम किया। हम मुख्य चीज़ें जो यहाँ पे झुग्गियों में 25-25 साल से लाइट नहीं थी, मैं वो लाइट लेके आया। मैंने झुग्गियों में शौचालय बनाए, सड़क बनाई, पानी की व्यवस्था करी। गाँव के अंदर मीठे पानी की, आप जहाँ बैठ खड़े हो यहाँ भी मीठा पानी था यमुना का, तो हमने सब जगह, दोनों बाजार और 6 गाँव, हम सब में मीठा पानी लेके आए। कौन कौन से काम आपको लगता है कि यार आपके कार्यकाल में नहीं हो पाए, जो आपको करने रह गए? देखिए, झुग्गियों में जो लाइट की परमानेंट व्यवस्था है वो हमें करनी है, और कुछ चीज़ें जैसे सदर बाजार का एक रोड था, हमने उसको पास कराया था, वो काफ़ी जाम लगता है, वो हमें कराना है। हमने एनओसी वगैरह ले लिया, हमारे पास पैसे की दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि डिफेंस लैंड है तो इनसे परमिशन लेनी होती है, और इनकी परमिशन के बिना हम काम नहीं कर पाते, और तो इस वजह से रुक गया। हमने पॉलीक्लिनिक पास कराया था झरेड़ा गांव के अंदर, 1 लाख के लगभग आबादी आसपास में, तो हमने पास करा दिया, सारे सर्वे करा दिए। परंतु जब चुनाव थे लोकसभा के, तो पहले जो MP कैंडिडेट थी मीनाक्षी लेखी जी, उस समय उन्होंने मना करवा दिया। कादियान जी, ये बताइए कि इस बार आपके लिए चैलेंज कांग्रेस पार्टी होगी या बीजेपी होगी? कांग्रेस पार्टी का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी की तो मुझे लगता है कि 1500-1600 वोट आ जाए तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा, क्योंकि है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं है कोई ढंग का, और है वो बस सदर बाजार में थोड़ा बहुत लोगों को जानता है, बाकी कोई एरिया में जानता नहीं उसको। रही बीजेपी की बात, बीजेपी में 15-16 कैंडिडेट हैं यहाँ पे हैं, उन 15-16 में कोई कह रहा है कोई और कोई बाहर का आएगा, सारे के सारे बाहर के लोग हैं, यहाँ के कोई है नहीं। तो जनता यही कह रही है कि भाई जिस व्यक्ति को हमने 5 साल देखा, जिस व्यक्ति 5 साल उनका व्यवहार देखा, उसका काम देखा, और जो 24 घंटे हमारे लिए उपलब्ध रहा, तो हम उसको चुनेंगे। कोई आए बाहर का, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। बीजेपी बिल्कुल उल्टा कह रही है कि काम ही नहीं किया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। कह रहे थे पूरे के पूरे साल भर गंदा पानी आया है। दिल्ली कैंट विधानसभा में कोई एक भी शिकायत नहीं है, कोई एक भी कहीं गड्ढा नहीं है रोडों के ऊपर, ठीक है। और जो G20 में भी काम हुए, सारे काम हुए दिल्ली कैंट विधानसभा में हुए हैं। ये विधानसभा और विधानसभाओं से हटके है। वैसे पिछले 3 चुनावों की बात की जाए तो दिल्ली कैंट सीट से आम आदमी पार्टी को 2020 में वीरेंद्र कादियान को 49.17% वोट मिले थे, जबकि 2015 में सुरेंद्र सिंह को 51.82% और 2013 में सुरेंद्र सिंह को ही 39.67% वोट मिले थे। हालांकि उससे पहले यह सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद से गांव, गरीबों, दलित बस्तियों और झुग्गियों से जोरदार समर्थन आपको मिला था। अब उन्हीं गांव के इलाके के मतदाताओं के दिल में क्या है, सुनिए। ओल्ड नागल राय में कितना बदलाव हुआ है? ओल्ड ही रह गई है। ओल्ड ही रह गई है जी, जो किया था पहले जो है उन्होंने ही किया था, अब कुछ नहीं हुआ इनके टाइम में तो कुछ। कांग्रेस भी थे और 3 बार बीजेपी रही, तो किसने? बीजेपी ने अच्छा किया था, अनूप त्रिपाठी ने। ज्यादातर यहाँ पे विकास जो है ना उन्होंने ही किया, त्रिपाठी। करण सिंह तंवर थे। हाँ, करण सिंह तंवर ने जो काम किया है उसके बाद त्रिपाठी ने किया, बाकी किसी नेता ने नहीं किया। यहाँ पे हंसने वाली बात नहीं है, देख लो पानी आपके सामने कहाँ से ला रहा हो, देख लो, ये तो हारा हुआ भाई। तो ये अच्छा, ये मीठा पानी है, घर का बोलते हो आप, घर घर में मीठा पानी नहीं आ रहा, खारा पानी आता भाई साहब। ये टंकी है खारे पानी की, ये बोरिंग का पानी है, ये पक्का पानी। 20 रुपए की 1 लीटर की कैन आती है, जैसे भाई साहब लेके जाते। इससे बढ़िया तो कमांडो, और बीजेपी अगर मान ले कमांडो उठा देती ना तो शायद निकाल ले जाए सीट। मेरी सास ने उसका 500 कार गाला लॉकडाउन तोला, हमारे बच्चे को नौकरी पर भी नहीं लगवाए, कोई नौकरी पर नहीं लगवाए। मेरी सास का भतीजा बनाया था, क्या का भतीजा
बेनाक भतीजा ऐसा। लड्डुओं से तोला था क्या? हाँ, सास ने मेरी ने। हाँ, 500 का उनका यार गाला यहाँ, उसने तो उसकी भी शर्म नहीं रखी। नहीं, इतना काम किया उसने, बहुत अच्छा काम करा है। केजरीवाल बड़े आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, हमारे तो वही अच्छा है। तो इस बार भी वही लग रहा है। हाँ, हम तो उसी को देंगे वोट। पैसा नहीं है तो हम चले तो जाते हैं बाण बेटी के, हमारा दिल नहीं करता अपनी बेटी को जाने के लिए, बहू बेटे कोई पैसा नहीं देता हमारे को। सपोर्ट तो केजरीवाल को है पूरा, हमारा तो है 100%। भाई ये सब तो केजरीवाल बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? केजरीवाल। आप भी केजरीवाल क्यों? क्यों अच्छा है, देखो हमारे लिए मोहल्ले क्लिनिक बना रखा, दवाई लेने कहाँ का भटकते थे, अभी तो पास में सब कुछ है। चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली कैंट में भी ओल्ड नागल राय में किसने काम किया किसने नहीं? भैया जो भी करेंगे सब वही है। अभी वोट पड़ रही है तो सबकी किधर हो रही है बात, ना तो आप ना हम जानते, वो हो जाता है ना। लेकिन हमें सबसे बढ़िया बात है, कुत्ते बिल्लियों की सेवा करो, वो बेचारे ठंड में पड़े उनको डालो। इंसान तो अपनी मदद खुद भी मांग सकता है। नेता लोग कैसे लगे आपको? नेता लोग भैया हम तो केजरीवाल को करेंगे सीधा सीधा। बाकी हमें उसकी सुविधा है काफी, बाकी बीजेपी ने कुछ करा ना, कांग्रेस ने कुछ करा ना, है कि नहीं? अच्छा जी, आपके हाँ भाई, हम तो का जाएंगे वोट बाट। किसको? केजरीवाल को? हाँ पसंद है आपको, अच्छे लग रहे हैं? हाँ, उसी को देते हम। और भी ये बीजेपी वाले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं। हाँ ना हमने कोई इस तरह शुरू से गरीब के हक में हमने ये देखा है कांग्रेस ही है, ये देखिए, पर वो मुश्किल है। मैं तो कहते कि केजरीवाल आ जाए तो अच्छी बात है, झाड़ू वाला। केजरीवाल कह रहे हैं लेकिन आप फूल कह रहे हैं। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आज तक दिल्ली में 20-25 साल से बीजेपी नहीं आई है। वो कह रहे हैं बिजली पानी फ्री, फ्री की रेवड़ी कब तक चलेंगे ये बताओ? बिजली पानी से सब काम थोड़ी होता है। आज प्रदूषण कितना हो रहा है देख रहे वगैरह खुले हैं आसपास कहीं? कौन सी स्कूल खुले हैं? वो तो वो सेम ही है, पहले का स्कूल शिक्षा नहीं थी। अंदर बेहतर कुछ ठीक करके कमरे वमरे बढ़ाए? नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार बीजेपी सरकार को मौका देना चाहिए क्या, क्योंकि सड़कों का हालत बहुत खराब है यहाँ पे। 10 साल में कुछ नहीं कराया, 10 साल से मौका ही दे रहे हैं आपको केजरीवाल सरकार को। और क्या नहीं, झाड़ू ही जाएगी। मैं हर एक जगह काम करता हूँ ना, झाड़ू ही जाएगा। और बोलो, आई बोलने के लिए सब बोल दे कि हमें बीजेपी में हूँ, हकीकत लेकिन कोई नहीं देगा, देख लेना। 80% इसका कम से कम जाएगा। गांव के इलाके में बीजेपी के प्रति वोटर्स की राय के पीछे बीजेपी के 2 टर्म में 15 साल के कामकाज की यादें हैं, क्योंकि इस सीट पर 1993 में बीजेपी के करण सिंह तंवर को 59.85% वोट मिले। 1998 में कांग्रेस की किरण चौधरी को 51.94% वोट मिले थे और 2003 में फिर करण सिंह तंवर 52.52% और 2008 में 55.58% उन्हें वोट मिले थे। जन समर्थन के इन आंकड़ों को आम आदमी पार्टी 3 चुनावों में भी पार नहीं कर सकी है और 10 साल के कामकाज के बाद आप सरकार के लिए इस सीट के गांव वाले इलाकों में वोटर्स के दिल में क्या है, ये जानने हम गांव के इलाकों में पहुंचे। तो एक उनके काम वाम से खुश हैं कि नहीं आप? भाई अब काम वाम तो देखो भाई, हमारे गांव में तो वो कम ही आया ही ना है। हाँ, सरकार की कोई योजना अब तक हमारे पास तो पहुंची नहीं है। कह रहे हैं कि मीटर बिल माफ है। मैं खुद फोन दिखा देता हूं आपको, मेरा कभी भी 0 बिल नहीं आया आज तक। मैं 15 मेरा बिल 10,000 का है, उसमें टैक्सेस 60% है। बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान हो रहा है, बुजुर्गों के लिए भी संजीवनी योजना का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। ठीक लग रहा है आपको? भाई हमारे तो कुछ ना है, हमारे तो देखो भाई पता नहीं इनकी जो टूट गई पेंशन वो भी ना बंद रही। पेंशन की कह रहे, पेंशन भी टूट गई, वो अब तक मिलनी शुरू नहीं हुई है। कब से नहीं मिली पेंशन? घने दिन हो लिया हमारे तो मिले। विकास के कामों को कैसा देखते हैं आप? यहाँ पे काम आपको लग रहा है हुए कि नहीं हुए? काम तो देखता हूँ लेकिन उतना तो हमको ये नहीं है। अब वोट तो हम विकास के नहीं, हम शुरू से ही कांग्रेस को ही देता हूँ वोट। हमें तो पेंशन दे रहे हैं, फिर उन्होंने ही बनवाई थी हमारी पेंशन और पेंशन हमारी समय पे आ रही है और सब एकदम बढ़िया है। बढ़िया, मतलब आपकी तरफ से आप ही है। हाँ जी। तो ये थी दिल्ली कैंट विधानसभा के दिल की बात। कल किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे, सुनाएंगे उनके दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन नासिर के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।